हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इसके साथ साथ हम इसमें आज कैथोड किरणों के बारे में भी जानेंगे कि कैथोड किरणें क्या होती हैं और कैसे पैदा होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जो भी नया वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था वैज्ञानिक थे जूलियस फ्लक्कर। जूलियस फ्लक्कर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया था जिससे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई वो आगे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज को बताती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक कांच की नली ली गई और कांच की नली में यहाँ पर अत्यंत कम दाब मीन्स कितना 0.001 mmHg, अत्यंत कम दाब पर यहाँ पर एक गैस भरी गई जो कि अक्रिय गैस, कोई भी अक्रिय गैस जो कि किसी अन्य चीज़ से क्रिया नहीं करती। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया था। अब यहाँ पर कैथोड और एनोड से एक उच्च विद्युत सोर्स लगाया गया, हाई वोल्टेज सोर्स लगाया गया। यहाँ पर कहने का मतलब इस नली में और गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, और विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो कुछ परिणाम निकल के आए, वो हम देखते हैं। तो ये बात है 1859 की। तो यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत धारा, कोई भी चीज़ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये परिपथ यहाँ पर अधूरा है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित की गई तो यहाँ पर इस नली की दीवार के सामने आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग की प्रतिदीप्ति चमक, हरे रंग की चमक देखी गई इस दीवार पर। तो फिर ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा कुछ हुआ है कि कैथोड से एनोड की ओर यहाँ पर पूरी कांच की नली में इस तरह से हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, मीन्स चमक उत्पन्न हुई। और यहाँ पर इन किरणों को, चूँकि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, तो इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरणें कहा। इन किरणों को ही इन्होंने कैथोड किरणें कहा। अभी इलेक्ट्रॉन का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। अभी फिलहाल ये जो किरणें देखी गई जो कि कैथोड से चल रही थी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से चल रही थी एनोड की ओर, पूरे नली में हरे रंग की प्रतिदीप्ति में चमक उत्पन्न हो रही थी, और इन किरणों को ही इन्होंने कैथोड किरणें कहा। आगे देखते हैं। फिर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए इन किरणों के ऊपर। तो वो क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज पता चली कैथोड किरणों की, वो ये प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें निकल के आई कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। मीन्स ऐसा कैसे पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी टुकड़ा यहाँ पर इस नली के मार्ग में यहाँ पर रख दिया गया, और देखा कि यहाँ पर इस ब्लॉक की छाया दिखाई दे रही थी। इस जगह पर इस ब्लॉक की छाया दिखाई दे रही थी। इससे प्रूफ होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसी तरह से ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर छाया उत्पन्न हो रही थी। अब इसके बाद इसे प्रूव हुआ कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरा है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अब ये कैसे पता चला, तो यहाँ पर ये ब्लॉक हटाया, उसके बाद यहाँ पर एक व्हील रख दिया गया, पहिया जिसे बोलते हैं, पहिया रख दिया गया, और उन्होंने देखा कि ये पहिया घूमने लगा। तो इससे प्रूव हुआ कि इन किरणों में गतिज ऊर्जा भी है। अब एक बात सोचने वाली बात है कि प्रकाश, अभी तक हम इसको प्रकाश मान रहे थे, लेकिन प्रकाश किसी भी पहिए को नहीं घुमा सकता। तो इसका अर्थ ये है कि इन किरणों में छोटे छोटे कण हैं,
जो कि इन पहियों जिनमें की गतिज ऊर्जा है जो कि इस पहिए को घुमा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देखा गया। मीन्स यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे कि चुंबक रखी गई यहाँ पर। तो जैसे ही चुंबक रखी गई तो ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ गई, नीचे या ऊपर की ओर। तो इससे प्रूफ होता है कि ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। मीन्स यहाँ पर एक और विद्युत सोर्स लगाएगा, जैसे यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक प्लेट और दूसरी प्लेट, यहाँ पर ये ऋण है और ये धन है। एक और अलग से विद्युत स्रोत लगाया गया। इससे पता चला कि जैसे ही ये विद्युत सोर्स लगाया गया तो ये जो नेगेटिव किरणें थी, ये नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव किरणें हैं। ये नेगेटिव किरणें धन आवेश इधर मुड़ गई, मीन्स धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ गई। इससे प्रूफ होता है कि ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। और इससे एक बात और प्रूफ होती है कि ये जो कण थे वो कैसे थे? ऋणावेशित कण थे। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित कण जब ऋणावेशित होंगे जब ही तो धन प्लेट की ओर जाएंगे। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये कण ऋणावेशित कण है। इसके बाद और ये नली की दीवार पर प्रतिद्युति उत्पन्न करती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट में नली की दीवार ऐसी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नली की दीवार हरे रंग की हो जाती है पूरी की पूरी। प्रतिदीप्ति मीन्स चमक। ये गैसों को आयनित कर देती है। ये किरणें अगर किसी गैस में डाली जाएं तो वो आयनों में बदल जाएगी। बाकी और कोई खास पॉइंट नहीं है। ये धातु की पतली पन्नी को आर पार निकल जाती है। ये भी एक पॉइंट है इसमें कि धातु की पतली पन्नी अगर रख दी जाए तो ये किरणें उसके पार में निकल जाएंगी। ये सब प्रॉपर्टी हैं। इन किरणों को ही क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया। तो ये कैथोड किरणों के गुण थे। अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज का टॉपिक नहीं आया था। फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए 1897 में, वैज्ञानिक जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इन किरणों का दोबारा से अध्ययन किया। और दोबारा से अध्ययन करने पर ये जो इन किरणों में जो कण थे, ये कण थे, इन कणों को ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इन कणों को ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है क्योंकि ये ऋणावेशित कण थे। दूसरी बात, इन पर जब आवेश नापा गया इलेक्ट्रॉनों पर तो इतना आवेश मिला 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश इन कणों पर पाया गया। और प्रॉपर्टीज अगर देखी जाएं तो इनका वजन मीन्स द्रव्यमान होता है 0.00054 AMU या 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इतना इनका द्रव्यमान था। तो ये ध्यान रखने वाले पॉइंट ये हैं। एक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का संकेत ये होता है, कहीं भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम ये ऐसा बनाएंगे, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये थी, इन किरणों को हम कैथोड किरण कहते हैं। और इस तरह से खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लंकर ने किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही।